माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रता एवं आतुरता में समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को विधि मान्यता न देने हेतु जिले के प्रबुद्ध विद्वान जनों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को अनुरोध पत्र सौंपा गया है। विभिन्न नियमों, अधिनियमों, लेखों एवं धर्मों में केवल विपरीत लिंग के 2 व्यक्तियों के सर, आज ज्ञापन दिया गया है, किस संस्था के द्वारा दिया गया है और क्या कारण? आज जो समलैंगिकता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस इतना गंभीर विषय को निर्णय लेने की आतुरता जो दिखाई जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो हम इसका विरोध करते हैं। आज मंडला जिले के बहुत सारे प्रबुद्धजीवी वर्ग और हमारी मातृशक्तियां हैं, विभिन्न सामाजिक सेवी के संगठन, धार्मिक संगठन के लोग हैं और हम इसका विरोध करते हैं कि हमारे समाज में संवैधानिक रूप से, नीतिगत रूप से, चाहे वो यदि स्पेशल मैरिज कोड एक्ट हो, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत और जैविक पुरुष जैविक महिला को अभी तक विवाह की मान्यता दी गई, किंतु विपरीत लिंग और जो ट्रांसजेंडर हैं इनके द्वारा तथाकथित रूप से विवाह एवं इसके उस संविधान में लागू करने और इसको मान्यता देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज मंडला जिले के सभी लोग, उपस्थित लोग, आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम और माननीय प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट जी को हमने प्रतिलिपि की हुई है। हमारे इनके माध्यम से हमने यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है कि इस गंभीर विषय के में किसी भी प्रकार की आतुरता ना दिखाएं और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। सर, आप बताएंगे कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति के लिए क्या खतरा पैदा करेगा? देखिए, बहुत सदियों पुरानी विवाह नाम की संस्था हमारे समाज में विद्यमान है। विभिन्न जातियों में इसका स्वरूप है जो एक मर्यादित आचरण में है, और यदि इस तरह से समलैंगिक विवाह आदि को हमारा समाज मान्यता देता है तो अराजकता फैलने का एक जनसंख्या संबंधी एक नीतिगत विचार भी उत्पन्न होता है कि ये कैसे हमारे प्रजनन कैसे होंगे, हमारा समाज कैसे स्थापित होगा, और ये जो मान्यताएं नहीं हैं और परिवारों के बीच जो एक दूसरे के प्रति जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला और समन्वय वाला जो पोर्शन है, जो पूरे समाज को एकत्रित करके सौहार्द देता है, उसकी भी समस्याएं पैदा होंगी। और ये तो एक तरह से शारीरिक उदर पोषण का साधन बन जाएगा, और इससे हमारे जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो आचरण है, आचरण की शुचिता है, ये सब छिन्न भिन्न होंगी। और पश्चिमी देशों का अनुकरण करके हम भारतीय समाज को, हमारी भारतीयता को और हमारी संस्कृति को चोट नहीं आने दे सकते, और इसलिए हम इसको समय रहते सावधान होकर इसका अटेंशन लेना चाहते हैं, ताकि न्यायपालिका इसका मर्म समझे और इसके केवल तकनीकी पक्ष को ना देखे, बल्कि इसके भावनात्मक और सामाजिक बृहद स्वरूप की गंभीरता को समझ के कोई निर्णय ले, क्योंकि वो कानून बन जाएगा तो उसका दुरुपयोग होने लगेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि समलैंगिक पे आज ये विरोध है और विरोध में आप भी शामिल हैं और आप देख रहे हैं, तो किस वजह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, समलैंगिकता को मान्यता मिलने से हमारी धार्मिक आस्था और हमारी सांस्कृतिक आस्था को भी ठेस पहुंचेगी, इसलिए भी ये गलत है। और चूंकि इस तरह की अगर मान्यता मिलती है तो इसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा, बजाय इसमें कोई अच्छी अभिव्यक्ति आने के इसमें बुराई उत्पन्न होगी समाज में। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और चूंकि हमारी संस्कृति में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में या दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथों में अगर देखा जाए तो समलैंगिकता को कहीं भी अधिमान्यता नहीं दी गई है, तो इस तरह का निर्णय लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आप बात कर सकती हैं, आप बताइए, आप किस दृष्टि से देखते हैं? समलैंगिकता का जो अभी हाई कोर्ट के द्वारा यह निकले हैं कि एक से समलैंगिक विवाह हो जाएगा, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में और भारतीय संस्कारों में यदि हम सृष्टि को दृष्टि से देखते हैं, सृष्टि की रचना के लिए, तो समलैंगिक की जो प्रक्रिया चलने को उतारू हो रही है, उसमें ये सब भारतीय संस्कृति को के कुठाराघात पहुंचाने का मूल प्रयास किया जा रहा है। हम सब मातृशक्तियों का यही मानना है कि समलैंगिक जो कानून पास करने वाले हैं उसको सबसे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कारों में इस प्रकार का कुठाराघात न करें। तो आप ये मानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक षड्यंत्र है जिसे समलैंगिक जैसी विवाह पद्धति को प्रवेश किया जा रहा है? जी हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब आप ही बताइए कि यदि हमारी सृष्टि में
यदि समलैंगिक वातावरण यदि आ जाएगा तो अराजकता फैलेगी, और उसके कारण हमारे परिवार को, हमारे जैसा कि मान्यता है कि विपरीत लिंगी से सृष्टि की रचना होती है, तो आप ये बताइए कि मनुष्यता तो खत्म ही हो जाएगी फिर। मैडम आप बताएंगी कि आप किस दृष्टि से देखते हैं? प्राकृतिक के विरुद्ध जो भी काम हो वो अनैतिक ही है, और ये बहुत गलत हुआ जो भी फैसला हुआ है। एक वैश्विक बीमारी है जिसको बढ़ाया जा रहा है, इसको खत्म करने की अपेक्षा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा आगे चल के अपने समाज को? अपने समाज वैसे भी 2 में आ गए हैं, अभी तो 1 में आ गए। संतान 1 होनी चाहिए, पहले था कि 2 होनी चाहिए, हम 2 हमारे 2, अब हो गया है 1 होनी चाहिए। तो ये कैसे, अब तो खत्म, मतलब बिल्कुल तरह से विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। हमारी जो संस्कार हैं, सब चीज खत्म हो रहा है, विलुप्त होने के कगार में आ रहा है ये।